मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए, वो नतीजे ना सिर्फ चौंकाने वाले तो हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिला है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बड़े अंतर पर जीत हासिल की है, बड़ी सीटों पर जीत हासिल की है, इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए इतना आसान नहीं है। यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अगले साल का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें कई मुश्किलें आ सकती हैं और ये मुश्किलें बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी उसके लिए खड़ी करती नजर आ रही है। यानी कि ये पंचायत चुनाव जो है, ये एक सेमीफाइनल की तरह से, और इस चुनाव के समय, इस पंचायत चुनाव में जो अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी ने निकाली, इसका मतलब यह है कि अब दोबारा से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत स्थिति में दिख रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से और कहां जो मुख्य सीटें, वहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। मेरे पास देखिए रिपोर्ट है, जिसमें अगर बात करते हैं तो पूर्वांचल की बात कर लेते हैं। तो पूर्वांचल के इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा अच्छा दबदबा रहा और अच्छी सीटें निकालने में वहां कामयाब रही। देखिए, कुशीनगर, वाराणसी, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, यहाँ जो कहा जाए कि ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतती है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा। वाराणसी, जहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करने कई बार गए भी थे, और ये खास तौर पर बीजेपी के इलाके माने जाते हैं, ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो सेंध लगाई है, इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को यह बता दिया है कि अगले साल का उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, वो उनके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई भी दे रही है। और देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी स्थिति क्या देखने को मिली कि रामपुर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो रामपुर में 34 सीटों में से समाजवादी पार्टी के 11 प्रत्याशी जो चुनाव जीते। बीजेपी को 7 सीटें मिली, कांग्रेस और वे अन्य जो है वो 2-2 तक सीमित रहे। यानी कि देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े अंतर से सीटें हासिल की है समाजवादी पार्टी ने। न सिर्फ कुशीनगर, वाराणसी, बल्कि आजमगढ़ और लखनऊ में भी जो कब्जा रहा है, जो दबदबा समाजवादी पार्टी का रहा है, इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर ऊपर उठती नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से जो चुनाव है इसमें फायदा मिला, और अगले साल का प्रदेश का जो चुनाव है वो योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उससे तो साफ पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक सिरे से बीजेपी को नकार दिया। लेकिन अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बड़ा कब्जा रहा है, और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने बड़े स्तर पर जीत जो हासिल की, इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं जिस तरह से अगर देखा जाए तो अगले साल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और बीजेपी के लिए अब वोट बटोरना और ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी मजबूत गढ़ माने जाने वाले पूर्वांचल में बीजेपी की सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आई। गोरखपुर में सपा ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी, जबकि पीएम मोदी के वाराणसी में बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी। इस तरह से पूरे पूर्वांचल इलाके की जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। ऐसे में अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है, और आने वाले समय के चुनाव में जिस तरह से बड़ा फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है, ये अभी से चुनावी नतीजों ने बता दिया।
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और इससे सटे आजमगढ़ मिर्जापुर मंडल के 10 जिलों की 502 सीटों में से सपा के खाते में 25% सीटें आई। वहीं बीजेपी 14.94% सीटें लेकर दूसरे और 14.54% वोटों के साथ बसपा तीसरे स्थान पर रही। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर में हुआ। गाजीपुर की 64 में से सपा ने 35 सीटें जीती तो बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई। ऐसे में वाराणसी में समाजवादी पार्टी को 15 तो बीजेपी 7 सीटें यहां जीत पाई। ऐसे ही भदोही में सपा को 10 और बीजेपी को महज 4 सीटें ही मिली। वहीं सीएम योगी के गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर और बस्ती मंडल में जिला पंचायत सदस्य की कुल सीटें 350 सीटें हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी को 78 सीटें मिली जबकि बीजेपी को 63 सीटें, वहीं बसपा को 33, कांग्रेस को 8, निर्दलीय को 159 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अन्य अगर बात करें तो अन्य सीटों पर जो अन्य रहे वो विजय रहे। गोरखपुर में बीजेपी 23 तो सपा 20 सीटें मिली। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी को 16 तो बीजेपी को 9, जबकि देवरिया में समाजवादी पार्टी को 15 तो बीजेपी को 7 सीटें मिली। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए उसमें देखने को मिल रहा है कि बसपा ने बड़े अंतर से बीजेपी को न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि बड़ी बड़ी सीटें हासिल करने में भी कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश में अचानक से जिस तरह से जनता का मूड बदला है, यही मूड बताता है कि शायद अगले साल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी जनता का रुख हो सकता है। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का बहुत बुरा हाल रहा। यहाँ तो बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई और बीजेपी प्रत्याशियों का खाता नहीं खुला। इसका मतलब ये है कि किसान आंदोलन का फर्क सीधा सीधा पड़ा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को ही बड़ा फायदा मिला है, लेकिन स्थितियां बताती हैं कि अभी से ही शुरुआत तो हो चुकी है और इस सेमीफाइनल में जिस तरह से बीजेपी को करारी हार मिली है, इसका मतलब यह है कि फाइनल में भी बीजेपी के लिए स्थितियां ठीक नहीं होंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो अगले साल का चुनाव है, यही चुनाव अब योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकलता जा रहा है और सत्ता की चाबी अखिलेश यादव के हाथ में जा रही है। जिस तरह से यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए उससे सपा और बसपा दोनों खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सपा बसपा ने कई सीटों पर अपनी जीत हासिल की है तो वहीं बीजेपी को धूल चटाई है। तो देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश का अगले साल का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा है। उत्तर प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 विधानसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो जो अभी कुछ एग्जिट पोल सामने आए हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि अगले साल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कम से कम 200 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। जी हाँ, ये एग्जिट पोल बातें कर रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से इस पंचायत चुनाव के समय बड़ी जीत हासिल की, न सिर्फ बड़ी जीत हासिल की बल्कि पूरा जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है वहां पर उसकी सीटें आना, इसका मतलब यह है कि पूर्वांचल अब समाजवादी पार्टी के पास जा चुका है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत तो रखती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी ने पूर्वांचल को साधने में पूरी ताकत लगा दी और जिस राजनीतिक पार्टी ने पूर्वांचल को साध लिया, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है वो उस राजनीतिक पार्टी के पास चली जाएगी। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का बहुत मेन माना जाता है और पूर्वांचल को ही जीतने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता करते हैं। इस वक्त स्थितियों की मैं बात करूं तो पूर्वांचल में बहुत बड़ा जो फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है, अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी ने यहां से निकाली है। इसका मतलब यह है कि पूर्वांचल जो है अब वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। अब आपको यह भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को झटका लगा क्यों। दरअसल उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में झटका लगा इसलिए क्योंकि आनन फानन में ये पंचायत चुनाव करवाए गए। जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हालात लगातार खराब।
ऐसे समय में अगर योगी सरकार चाहती तो वो जो चुनाव है उसको रोक सकती थी, लेकिन चुनाव करवाए गए और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर लोग भी कोरोना की चपेट में आते चले गए। देखने को भी मिला कि जो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव के समय जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई थी उनमें से कम 1000 शिक्षकों की जो मौत है वो तो कोरोना की चपेट में आने की वजह से ही हो गई। ये सारी स्थितियां बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का जो मन है वो बदल गया। वो योगी सरकार से अलग हटकर चले गए, यानी कि उन्होंने बीजेपी को नकार दिया और समाजवादी पार्टी को ही वोट देना बेहतर समझा। यानी कि अगर पंचायत चुनाव टाल दिए गए होते तो शायद स्थितियां ये नहीं होती, लेकिन जिस तरह से स्थितियां देखने को मिली है उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में झटका लगा, बल्कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी झटका लगा, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में झटका लगा, केरल के विधानसभा चुनाव में झटका लगा। और ये बड़े बड़े झटके बताते हैं कि अगले साल के चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगेगा और साल 2024 का जो चुनाव है वहां पर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। यानी कि जिस तरह से जो चुनाव है उसको आनन फानन में करवाया गया और यही चुनाव बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया। खैर, देखते हैं आखिरकार स्थिति आगे क्या रहती है और फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।